अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी यार, आज थोड़ा घर से मैं लेट हो गया जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा वेट करना पड़ गया है। तो खैर आज हमें टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में बात करनी थी। एक्सेलरेशन का कल टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक्सेलरेशन के टॉपिक में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ ली थी कि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। और इसके यूनिट के बारे में भी बात हो चुकी थी कि जो इसका एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मेरा बेटा आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है वो ये करनी है कि ये एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। क्योंकि जब हमने कल एक बात की थी कि अगर आपको यह चीज क्लियर हो कि चेंज आ रहा है वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा अगर वेलोसिटी में चेंज आता है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करता हूं। बड़ी आसान सी बात है, अगर आपने गाड़ी स्टार्ट की, इनिशियली आपकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। इंक्रीजिंग वेलोसिटी भी मैं लिख देता हूं। जब गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। जब गाड़ी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो यहां से इंक्रीज से पॉजिटिव कैसे आता है? जैसे कि इंक्रीज करके ये 80 पे चली गई, 80 मीटर पर सेकेंड, इसको टाइम लगा जी कोई 10 सेकेंड का, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी मेरे पास आई बेटा 80, इनिशियल मेरे पास थी 20, t मेरे पास मेरा बेटा आ रहा है 10 सेकेंड। सो 80 माइनस 20 कितना हुआ? 60। 60 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप खुद देखें, ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव आ रही है। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ रही है ये पॉजिटिव आ रही है। ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है ये हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। अगर आपकी गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जैसे कि आप 20 से 80 पे आते हो, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर इन केस, दूसरा जिस केस में बात कर रहे हैं जरा कमेंट्स मेरे सामने कीजिएगा, अगर दूसरे केस में अगर गाड़ी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, कम होती, देखो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों केसेस में मेरी जान चेंज तो आ ही रहा है, और जब चेंज आएगा तो ही एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये बात कहते हैं ना, पल्ले बांध लो भाई, तो ये बात पल्ले बांधने वाली है। अब अगर हम भाई ये करें कि मैं यहां पे इस केस को उल्टा देता हूं, मैं कहता हूं मेरी गाड़ी की स्पीड इनिशियली मैं 80 पे था, लेकिन अब मैंने गाड़ी की स्पीड को कम कर दिया, स्लो डाउन कर दिया, ब्रेक पे पांव रख दिया, तो वहां पे मैं पहुंच गया 80 से फर्ज करें 20 पे पहुंच गया, तो अब मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी कम। अब ये है इन केस ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो मैंने कहा कि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। बेटा पेज नंबर 39 की बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्म की एक्सेलरेशन बात नहीं कर रहा जी। मेरा बेटा जरा ध्यान से सुने, रिपीट भी हो जाएगा। सो अब एक एक्सेलरेशन टाइम, अगेन मैं कहता हूं कि जो 10 सेकंड लगे। अब अगर आपने एक एक्सेलरेशन निकालना है और देखते हैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। फाइनल वेलोसिटी मेरा बेटा आ रही है 20, इनिशियल आ रही है मेरे भाई 80, तो मेरे बच्चे टाइम आपके पास आ रहा है 10। सो 20 माइनस 80 कितना हुआ बेटा? माइनस 60 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन क्या आ रहा है बेटा? नेगेटिव। पहले एक्सेलरेशन क्या आ रहा था? पॉजिटिव। अगर गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हो, कम से ज्यादा करते हो, तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फाइनल का आंसर क्या आएगा? ज्यादा, और इसमें से इनिशियल जब कम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। और अगर इन केस क्या होता है मेरा बेटा कि गाड़ी की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, जैसे कि आप 80 से 20 पे आ जाते हो, तो अब फाइनल क्या हो चुकी है? कम।
सो फाइनल माइनस इनिशियल जब करेंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। अब इन दोनों को याद करने के लिए एक छोटा सा की पॉइंट, एक छोटा सा मेन पॉइंट अपने ज़हन में रख लें कि अगर गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर गाड़ी की वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर देता हूं, अगर गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर गाड़ी की वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अगर गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर गाड़ी की वेलोसिटी कम हो रही है तो मेरी जान एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपके पास मेरा बेटा नेगेटिव आ जाएगा। अगर गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर गाड़ी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब आप लोगों ने नेगेटिव एक्सेलरेशन को, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है डिसलरेशन का, या फिर इसको एक अदर नाम देते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो गया, डिसलरेशन और रिटार्डेशन भी इसके नाम देते हैं। जी मेरा बेटा फाइनल वेलोसिटी में दो पॉइंट से मेरा बेटा, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन के लिए मेन पॉइंट हमेशा बात में यह होना चाहिए कि वेलोसिटी में चेंज आना। अगर चेंज आ रहा है इट मींस कि एक्सेलरेशन है, और अगर चेंज नहीं है तो मेरी जान किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर गाड़ी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो दोनों को हमने प्रूव भी कर दिया। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को अनदर दो नाम दिए जाते हैं, डिसलरेशन का और रिटार्डेशन का। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द डिसलरेशन और द रिटार्डेशन। अब मेरा बेटा ये दोनों पेज नंबर 39 क्लियर होने के बाद अब मैं आ जाता हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। जैसे आपने यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा था, आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो बहुत आसान है, बहुत ही मजेदार है, कोई मसला ही नहीं है इसमें भी। चले मेरा बेटा हम देखते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। भाई बड़ी आसान सी बात है, जैसे हम लोग पहले यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्क्राइब करके हैं, इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी कर लेंगे। सिंपल ये कि अगर हमने टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में चेंज देखना है, एक तरफ वेलोसिटी है एक तरफ टाइम है। पहले 5 सेकंड में आपकी गाड़ी 20 तक पहुंची, अगले 5 सेकंड में अगेन अगले 5 सेकंड गुजरे, मतलब 10 सेकंड के बाद ये 40 पे पहुंच गई, फिर 15 सेकंड पे ये 60 पे पहुंच गई, फिर 20 सेकंड पे ये 80 पे पहुंच गई। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है 20-20-20-20, और टाइम में चेंज आ रहा है 5 सेकंड का 5 सेकंड का 5 सेकंड का। सो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, equal change in velocity in equal intervals of time, however the short interval may be, चाहे टाइम जितना मर्जी कम क्यों ना हो, however the short interval may be। so इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में एक जैसा चेंज एक जैसे टाइम के लिहाज से, तो उसको हम नाम देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, उसको हम नाम देंगे मेरा बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। जल्दी से मेरा बेटा, आज आपको पता था डिले हो गया है, मैंने सर को इन्फॉर्म कर दिया था बिकॉज मैं थोड़ा सा निकला था, घर में लेट हो गया किसी वजह से। तो मेरा बेटा आप लोगों को जब डिले या कमिंग सून का ऑप्शन आ रहा हो तो प्लीज जस्ट आप लोगों ने वेट करना होता है। तो मेरी जान जो लोग भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरे शहजादों, तो जल्दी से लॉग इन किया करें campus.pk पे और जल्दी से लाइव आ जाएं। आज के हमारे टॉपिक में टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन था, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर चुके हैं। नेगेटिव को रिटार्डेशन या डिसलरेशन भी कहते हैं। इसके अलावा जो हमने बात की वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। इससे पहले अब यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि जब वेलोसिटी में चेंज की बात करोगे तो हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे होंगे। जब इक्वल चेंज आएगा वेलोसिटी में इन इक्वल टाइम में, अगर 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी में चेंज भी एक जैसा आ रहा है, जैसे 5 सेकंड गुजरते हैं वेलोसिटी में चेंज भी 20-20 का आ रहा है। सो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर द शॉर्ट इंटरवल में बी इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये था मेरा बेटा हमारा आज का टॉपिक। आप लोगों ने
में मेरा बेटा पेज नंबर 38 पे लास्ट में डेफिनेशन लिखी हुई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, ये याद करनी है। और पेज नंबर 39 के टॉप पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है आपने याद करना है। उस पैराग्राफ के ऊपर आप लिख भी सकते हैं व्हाट इज कॉल्ड द पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज कॉल्ड द नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन आर द डिसेलरेशन। तो बड़े क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, उसका यूनिट पढ़ा, फार्मूला पढ़ा। फिर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात की, नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात की, और उसके बाद हम लोगों ने बात की मेरा बेटा शहजादो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। एग्जांपल न्यूमेरिकल, इसमें मेरा बेटा अभी फिलहाल किसी किस्म का कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं, जब ये करने होंगे तो मेरा बेटा मैं करवा लूंगा। सो एक्सेलरेशन मार्क मैंने यही करवाया बेटा पेज नंबर 38 के लैंड पे आखिर में जो 3 पिंक कलर के बॉक्स में डेफिनेशन लाइनें लिखी हुई हैं। जी अहमद मैं बेटा मैं जरूर कर देता हूं, आप मुझे वैसे भी यहां भी पूछ सकते हो, मैसेंजर पे भी मैं देख लेता हूं। उसके बाद 39 पे आपके पास डेफिनेशन है इंक्रीज वेलोसिटी की और डिक्रीज वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी इंक्रीज करे तो पॉजिटिव और डिक्रीज करे तो नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स एक्सेलरेशन इंक्रीज विद द टाइम। और इसके साथ डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज द सेम इन विच द बॉडी इज मूविंग विद चेंज इन इट्स डायरेक्शन। चेंज इन इट्स डायरेक्शन तक ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। आगे एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस से लेकर एंड तक ये आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है पेज नंबर 39। तो अब मेरे शहजादों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, अगर आप लोगों को वो चीज क्लियर हो गई है तो अपने कमेंट में मुझे क्लियर भी कर दें, अपना फीडबैक भी जरूर सबमिट करवाया करें। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये चीज भी बता दूं कि 10th क्लास में से 2 बच्चों ने मेरे लिए अपने प्रोजेक्ट सबमिट भी करवा दिए। हालांकि नेक्स्ट वीक तक का टाइम है। मैं आप लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करता हूं कि जितने मिनी प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, पॉसिबल हो, 1 बनाना चाहो, 4 बनाना चाहो, 10 बनाना चाहो, इट्स टोटली अप टू यू। जितने ज्यादा अच्छे और जितने ज्यादा बनाओगे उतनी आपके ज्यादा जीतने के चांसेस भी अवेलेबल हैं। मेरी जान, मेरे भाई, मेरे शहजादों, मैंने निशान लगवा दिए हुए हैं पेज नंबर। बेटा प्रोजेक्ट एक्चुअली ये है कि आप लोगों ने जिस तरह साइंस के प्रिचुअल मशीन बनाने, अच्छा ये चीज़ होती है मेरा बेटा कि आपने कोई ना कोई फिजिक्स से रेलिवेंट कोई भी टॉपिक चूज़ करके उसमें से आपने जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी करंट का कोई बनाना हो, किसी मोटर का, कोई कॉयल का, कहीं ऐसी एनर्जी यूज़ की जिसमें जिस तरह सोलर एनर्जी है उसका यूज़ करके, एक लाइट्स का इस्तेमाल करके। ओके तो ये चीज़ें आप लोगों ने जिस तरह आपने साइंस के प्रोजेक्ट्स मिनी बनाए होते हैं वही चीज़ें आपने बना के मुझे भी सेंड करनी है। नहीं मेरा बेटा, आज सिर्फ टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन था, यूनिफॉर्म था, पॉजिटिव था और नेगेटिव था। एक्सेलरेशन का जो टॉपिक है वो हमारा ख़त्म हो चुका है और इसके बाद जो हमारे पास बड़ा मज़ेदार टॉपिक आने वाला है वो है ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या होते हैं इंशाल्लाह कल उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाएगा जो बोर्ड के पेपर का ज़रूर हिस्सा होती हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे वाइंड अप होता है। अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। और रमज़ान आने वाला है, उसकी भी हमने तैयारी करनी है, दुआएं भी करनी है, अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना। जो उसके टाइम टेबल है वो भी आप लोगों के साथ अपडेट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।